नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। खुशी की खबर है कि सिक्किम इस सर्दी में पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद देख रहा है। सभी खुश हैं, पर्यटक खुश हैं, स्थानीय व्यवसायी खुश हैं, टैक्सी चालक खुश हैं। राज्य के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में सभी ठहरने की व्यवस्थाएं लगभग फुल हो चुकी हैं, जबकि लाचेन और गुरुदोंगमार झील जून से ही बंद होने के कारण पर्यटकों के लिए उपलब्ध नहीं है। वहीं ईस्ट सिक्किम में भी अति लोकप्रिय छांगू झील, नाथुला पास और जुलुक में 22 दिसंबर के बाद से भारी पर्यटक आवाजाही दर्ज की गई है। अब आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपी हुई हैं, 28 दिसंबर को अकेले छांगू झील, बाबा मंदिर और नाथुला की ओर 1516 पर्यटक वाहन गए। इसी दिन नाथुला जाने वाले पर्यटकों की संख्या 6080 दर्ज की गई, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों शामिल थे। There will only be one insignia. पिछले साल सर्दियों में ये संख्या करीब 5000 थी। घरेलू पर्यटकों में पुरुषों की संख्या 3418, महिलाओं की 1621 और बच्चों की 874 रही, जबकि विदेशी पर्यटकों में केवल 67 लोग शामिल थे। पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अखबारों को बताया है कि इस साल बाइक एडवेंचर टूरिज्म में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई है सिक्किम में, जिसके कारण किराए की बाइकों की कमी भी महसूस की जा रही है कई जगहों पर। अब गैंगटॉक और पेलिंग में भी होटल बुकिंग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। स्थानीय व्यवसायी बहुत खुश हैं, होम स्टे ओनर्स बहुत खुश हैं। नॉर्थ सिक्किम में लागू 2 रात 1 दिन की अनिवार्य बुकिंग व्यवस्था के चलते क्षेत्र पूरी तरह पैक हो चुका है। अब विभाग ने पर्यटकों से अपील ये भी की है कि वह नॉर्थ सिक्किम जाने से पहले ठहरने की पुष्टि जरूर कर लें। अब इस अचानक बड़ी भीड़ की एक वजह ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी भी है, जो कि पर्यटकों को काफी पसंद आ रही है। वो बर्फबारी देखने आ रहे हैं, जिसने सर्दियों के आकर्षण को और भी बढ़ा दिया है सिक्किम में। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक असर हो सकते हैं। ये दूसरा मत है। लाचुंग जैसे संवेदनशील इलाकों में दैनिक वहन क्षमता से अधिक पर्यटक पहुंचने लगे हैं, जिससे नदियों में प्रदूषण, वन्य जीवों के आवास में बाधा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट में सुजल प्रधान, सिक्किम के वरिष्ठ पत्रकार सुजल प्रधान द्वारा प्रकाश की गई रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि पड़ोसी पर्वतीय राज्यों में देखी गई अव्यवस्था और अत्यधिक व्यवसायीकरण जैसी गलतियों को यहां दोहराने से बचा जाए। स्थानीय स्तर पर राय बटी हुई है। टैक्सी चालक, होम स्टे संचालक और होटल कर्मी जहां बेहतर कमाई की बात कर रहे हैं, सभी खुश हैं कि पर्यटन आ रहे हैं, कमाई दोगुनी तिगनी हो गई है। वहीं कई निवासी कहते हैं कि लगातार बढ़ती भीड़ से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ये दूसरा मत है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब पर्यटन सिक्किम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में राज्य में 15 लाख से अधिक पर्यटक आए थे, जबकि राज्य की कुल आबादी करीब 6.5 लाख के आसपास है। इसलिए यही असंतुलन अब ओवर टूरिज्म की चिंता को जन्म दे रहा है। अब विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सिक्किम की पहचान हमेशा से स्लो टूरिज्म से रही है, जहां पर्यटकों को कम भीड़ वाले गांवों में लंबे समय तक ठहरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार ने इस दिशा में कई सारे पहल भी लागू किए थे इस वर्ष, इसलिए अब आगे का रास्ता भी इसी संतुलन में ही छिपा हुआ है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की संख्या सीमित करने के साथ साथ राज्य के कम प्रसिद्ध क्षेत्रों को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जाए। नामची, किताम बर्ड सेंचुरी, पश्चिम और दक्षिण सिक्किम के ग्रामीण इलाके, हेरिटेज वॉक, ग्रामीण होम स्टे और सिक्किम की विविध जातीय संस्कृति आधारित अनुभवों को बढ़ावा देकर भीड़ को फैलाया जा सकता है राज्य भर में। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन के अलावा अन्य आजीविका विकल्प विकसित करना भी जरूरी माना जा रहा है, ताकि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण और समाज दोनों सुरक्षित रह सके। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या ओवर टूरिज्म से बचने के लिए सरकार को और अधिक काम करने की जरूरत है, सिर्फ सिक्किम में नहीं बाकी राज्यों में भी? और क्या क्षेत्रीय निवासियों के लिए अन्य आजीविका के विकल्प बनाने चाहिए सरकार को, या फिर सिक्किम के कम पॉपुलर डेस्टिनेशंस को भी पर्यटन की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए?
राज्य में जल्द ही ट्रेन कनेक्टिविटी भी आ जाएगी सेवाक्रमपुर रेल परियोजना के बाद, जिससे पश्चिम सिक्किम भी रेल मार्ग से जुड़ेगा। देंताम तक रेल जाने वाली है, उससे आशाएं जरूर बढ़ी हैं, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।